दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो अभी मैं उठ गई हूँ और मुझे लगाना है झाड़ू जल्दी से पापा जी के जाने से पहले। और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो अब चले गए हैं पापा जी और मैं लगी हूँ अब एक्सरसाइज करने। मैंने आज पापा जी के जाने से पहले ही झाड़ू वगैरह लगा दिया था। थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद करूँगी नेक्स्ट काम। तो अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और पापा जी चले गए हैं और उसके बाद मैंने की थोड़ी सी एक्सरसाइज। और अब मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास क्योंकि मुझे लगाना है पोछा। तो मैंने सोचा कि अभी क्यों नहीं लगाना, पापा जी अभी अभी गए हुए हैं, मम्मी मना करते हैं झाड़ू के लिए। तो मैंने सोचा पोछा भी रहने देती हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, फटाफट से आटा वगैरह गूंद लूँगी, उसके बाद जाऊँगी पोछा लगाने क्योंकि आज है साजा और आज जलनी है पात्री घर में। तो वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो जाए तो ठीक रहता है, फिर हस्बैंड जी के ऑफिस जाने से पहले पहले। हो जाती हूँ शुरू अपने काम के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने क्योंकि इस टाइम पे कोई भी नहीं होता है। आटा वगैरह मैंने लगा दिया है। अभी मैं रेडी हो रही हूँ पाथरी डालने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने डाला ये वाला रेड सूट डालने के लिए। मैक्सिमम रेड सूट ही यूज़ करती हूँ मैं। तो वैसे मैं क्या, सारी ही लेडीज़ रेड पहनना पसंद करती हैं जिस दिन पाथरी डालनी होती है, साजे वाले दिन। तो और आज के दिन ऐसा होता है कि जो भी ज्वेलरी तो खैर, ये जो चाक होता है यही मेन होता है। तो मतलब इनको ना रात तक चेंज नहीं करते हैं फिर, और ये पहन के ही रखते हैं। सिंदूर की डिब्बी है ना, वो मम्मी और के घर पे रह गई है। मैंने लकड़ी की डिब्बी लेके रखी है लेकिन वो रह गई है मायके में। इस बार जाऊंगी तो फिर लेके आऊंगी। बताती हूँ आपको, इसमें ना मैं लगाऊंगी डोरी अपनी बालों में आज। क्योंकि वैसे रेड परांदा लगाते होंगे पहले, मुझे नहीं पता, लेकिन अब डोरी चल पड़ी है तो डोरी लगानी ही पड़ती है, ये ज़रूरी है। जिस दिन हम पात्री डालते हैं उस दिन ही लगानी होती है। तो मुझे ना, क्योंकि ये वाली है तो ये स्लिप हो जाती है जल्दी, बालों में से सरक जाती है। तो मैं पहले लगाऊंगी रबड़ से बाल टाई कर लूँगी, उसके बाद लगाऊंगी ये डोरी।
ऐसी होती है डोरी, तो इसको लगाना है बालों में। पात्री के रूल्स ये हैं कि ना कोई विडो लेडी पात्री डालती है और ना ही कोई प्रेग्नेंट लेडी पात्री डालती है। ये देखिए, अब जिनके घर में, क्योंकि डलती तो हर घर में है, तो जिनके घर में मतलब सुहागन लेडी नहीं है या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उनके घर में ना जो अनमैरिड लड़के होते हैं वो भी पात्री डाल सकते हैं। लड़कियां नहीं डालती हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं डालती हैं। घर के कुंवारे बेटे डाल देते हैं या फिर घर की जो बहुएं होती हैं वही पात्री डालती हैं। सास बहू जो भी हो मैरिड, तो वो पात्री डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। ये देखिए, मैंने लगाया है चाक और क्या कहते हैं इसको, डोरी। ये देखिए, ये सबसे मेन चीज़ होती है जब भी पात्री डालनी है कि आपका मंगलसूत्र आपके पास होना चाहिए, और दूसरा आपका चाक। अगर चाक नहीं है तो आप यहाँ पे भी डोरी लगा सकते हैं। ये एक, या फिर जो शादी में ना रिंग मिलती है, उसको कुछ कहते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, वो भी लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सुहाग की निशानी मानी जाती है एक तरह से, इसलिए ये सब लगाते हैं। और साथ में मैंने पहना हुआ पेटीकोट, बताती हूँ। ये देखिए, क्योंकि ना जो पात्री है ना वो सलवार सूट में आप नहीं डाल सकते हो। पात्री आपको सलवार सूट में नहीं डालनी होती है, इसलिए आपको पेटीकोट पहनना ही पड़ता है। और पूजा में भी हमारे यहाँ तभी बैठते हैं जब पेटीकोट पहनते हैं, सलवार सूट में लेडीज़ नहीं बैठती हैं पूजा में भी। तो अभी मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी। मुझे लेना है मेरा दुपट्टा और उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। मुझे पूजा वाले बर्तन धोने हैं और पूजा की थाली तैयार करनी है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि पात्री कैसे डलती है। तो चलिए चलते हैं। तो अब मैं करूँगी इन पे कलर, जो मांडला होता है उन पे गेरू का रंग करते हैं। तो अभी एक और मैं बात बताना चाहती थी, जैसे मैं साजा बोल रही हूँ, तो साजा होता है मतलब जब से हमारा क्या कहते हैं हिंदू, उसमें ना कैलेंडर में महीना स्टार्ट होता है, तो उसका जो पहला दिन होता है उसको हम कहते हैं साजा। तो उस दिन ही पात्री डलती है। हर बार ये मंथ के मिड में आता है, लेकिन इस बार फरवरी महीना है, आपको पता है। तो इस बार आ गया था 12 तारीख को। तो मतलब 12 तारीख से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंथ स्टार्ट हुआ है। हिंदी महीनों के नाम मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा होता है, तो उस दिन पात्री डालते हैं। और जब साजा होता है उस दिन बाल धोना, कपड़े धोना और कटिंग शेविंग वगैरह ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। सभी पे इस तरह से चौका देना है आपको। उसके बाद पात्री डलती है। ये देखिए, और ये राइट साइड को देना होता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कहीं भी दे दिया। मुझे पहले इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, जब खुद करने लगी तब पता चला। तो अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए, अब हो गई मेरी पूजा की थाली एकदम रेडी। और इसमें है सबसे पहले पानी अर्घ देने के लिए, और साथ में ये गरबा का ध्रुबा का ये भी है जो बनाते हैं। और फिर है उसके बाद ये है कुमकुम, जो कि घर पे खुद से कुमकुम बनाया होता है वो है। और फिर है चावल, और साथ में है प्रसाद के लिए खिल्ले, क्योंकि मीठा प्रसाद ज़रूरी होता है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड की है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है, प्रसाद नहीं है, तो आप सिंपली चीनी और शक्कर भी डाल सकते हैं। और फिर है खट्टे के पत्ते, और उसके बाद है फूल। आजकल इस मौसम में बस इतने ही कलर के फूल मिलते हैं, अदरवाइज़ गर्मियों में अब देखना आप मल्टी कलर के फूल होते तो बहुत अच्छी लगती है थाली। तो थाली हो गई है हमारी रेडी। अब हम चलते हैं, और साथ में धूप भी मैंने रखा हुआ है। जल में मैंने जो प्रयागराज से संगम का जल लाया था वो भी ऐड कर दिया है। अब मैं चलती हूँ पात्री डालने। उसको होगी बाकी की पूजा, और कान्हा जी का स्नान वगैरह भी उसके बाद ही मैं करवाऊँगी। तो चलिए चलते हैं, और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे हम लोग पात्री डालते हैं। सबसे पहले हम आंगन से शुरुआत करेंगे, वहीं से पात्री डालते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको।
तो जो ये आप मांडला देख रहे हैं, इनके ऊपर बना होता है स्वास्तिक। तो सबसे पहले सेंटर में पानी देते हैं ध्रुवा से, फिर चारों और साइड पानी देते हैं। और अब मैं करूँगी तिलक, मतलब स्वास्तिक के जितने भी वो होते हैं ना, कॉर्नर होते हैं, उन सब पे तिलक लगाऊंगी। और तिलक लगाने के बाद जो भी खट्टे के पत्ते या नींबू के पत्ते अवेलेबल हों, जो भी आपके पास, जैसे मैंने बोला था मैंने लिए हैं नींबू के पत्ते क्योंकि खट्टे के पत्ते नहीं थे, तो वो मैं रख दूँगी यहाँ पे। जैसे स्वस्तिक के 4 कॉर्नर होते हैं और एक सेंटर, तो 5 पत्ते यहाँ पे मैं रख रही हूँ अभी। और उसके बाद मैं रखूँगी चावल के दाने सभी जगह पर। और उसके बाद जो भी प्रसाद के लिए ना खिल्ले, मिश्री या शक्कर, चीनी जो भी आपके पास हो या मिठाई जो भी हो तो वो रखें। और उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी फूल पांचों जगह पे। और उसके बाद मतलब दुपट्टे से जैसे हम बड़ों के पाँव छूते हैं वैसे ही यहाँ पे भी मत्था टेकेंगे। तो इस तरह से होती है हमारे यहाँ पूजा, हर महीने होती है। साजा आता है जब भी हर महीने। और इसके बाद ना अपने को भी तिलक लगाना होता है, सुहागन स्त्री को, जैसे मैंने अपने माथे पे लगाया, मांग में लगाया, और मैं मंगलसूत्र में भी लगाती हूँ। क्योंकि ना जब मैं मायके में थी अपने ननिहाल में, तो मैंने अपनी मामी वगैरह को देखा था, वो जब भी पात्रे डालती थी तो अपने मंगलसूत्र में भी तिलक लगाती थी, तो मैंने वहीं से ही सीखा है ये। और अब ऐसे जैसे पैर छूते हैं वैसे ही मत्था टेक के फिर आगे जहाँ पे मैंने आंगन में चौका लगा के रखा है, फिर वहाँ पे भी हमें क्या कहते हैं, पात्रे डालनी है। सेम इसी प्रोसेस से पूजा करनी है। मांदले का तो मुझे पता है, पर यहाँ पे चौका आंगन में क्यों देते हैं और क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। यहाँ पे 3 जगहों पर मतलब तिलक वगैरह लगाते हैं हम। और सबसे पहले, फिर उसके बाद आंगन के बाद सीधा मेन गेट पे। और मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि कम से कम महीने में एक बार ही सही हम जो भी करते हैं पूजा पाठ वगैरह, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ पे आज भी ये रीति रिवाज हैं। जबकि मेरे मायके वाली साइड ऐसा कुछ भी नहीं करते, वहाँ पे शुरू से ही ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने भी ससुराल में ही आके सीखी हैं, और मेरी नानी घर में भी ये चीज़ें होती हैं, पूजा वगैरह पात्रे वगैरह डालते हैं। लेकिन बिलासपुर वाली साइड ऐसा नहीं होता है। खैर, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी ऐसे पूजा पाठ वगैरह होती रहती हैं घर में, एक पॉजिटिव वाइब सी भी आती है। और इसी तरह से मैं बाकी रूम के जितनी भी चौखट हैं वहाँ पे सब जगह ऐसे ही पूजा करूँगी, पात्रे डाल दूँगी फटाफट। और उसके बाद करनी है मुझे कान्हा जी का स्नान वगैरह, उनके कपड़े भी चेंज करवाने हैं और बाकी पूजा पाठ भी करना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ये। और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पे जो मैंने कान्हा जी के स्नान के लिए गर्म पानी किया था, मैं चेक कर रही थी कि वो ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। और सबसे पहले मैं करवा रही हूँ गणपति जी को स्नान, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उनको भी स्नान करवाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज साथ साथ में इनका भी स्नान करवा देती हूँ। तो अभी इनका स्नान हो गया है, वस्त्र वगैरह पहना के इनको तिलक वगैरह करके मैं रख दूँगी। और ये जो टॉवल है ना, वो स्पेशल भगवान जी के लिए ही है। और अब मैं मिलवाती हूँ आपको मेरे नटखट कान्हा से। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा, नज़र ना लगे इनको, मेरी कहीं नज़र ना लग जाए। तो अब मैं इनके कपड़े वगैरह चेंज करवा लेती हूँ और इनको स्नान करवा लेती हूँ। तो ये देखिए हो गए हैं मेरे प्यारे से नटखट से कान्हा रेडी। और आप बताना कि मेरे कान्हा कैसे लगे आप सबको। ये ड्रेस भी मैंने हस्बैंड जी से वृंदावन से मंगाई थी। तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट पूजा। और ये देखिए आज मेरे कान्हा ने ले रखी है राधे नाम की बांसुरी। तो अब चलते हैं बाहर। और बाहर सभी बैठे हुए थे, मम्मी जी, पापा जी और प्रिशु। और पात्री डालने के बाद ये भी नियम है कि घर के बड़ों के या फिर कन्या जो भी होती हैं उनके पैर छूते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिशु के पैर छू रही थी, उसके बाद मैंने पापा जी से आशीर्वाद लिया, फिर मम्मी जी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि ज़रूरी होता है पात्री डालने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना।
तो हस्बैंड जी तो मुझे पैर छूने नहीं देते हैं, बट ट्राई कर लेती हूँ आज। तो जब से हमारी शादी हुई है तब से हार्डली मैंने 2 या 3 बार इनके पैर छुए होंगे, क्योंकि जब भी मैं इनसे पैर छूने के लिए बोलती हूँ ना कि प्लीज़ मुझे पैर छूने हैं, तो वो मना करते हैं, कहते हैं मैं वैसे ही खुश हूँ, तू पैर मत छुआ कर। तो यहाँ पे ना मैंने आज छुपा के कैमरा लगाया था, मैंने बोला देखती हूँ आज क्या बोलते हैं, पर उन्होंने मना नहीं किया। पहले तो मना कर रहे थे, फिर बोला चलो ठीक है। तो मैंने ये मेमोरी भी कैप्चर कर ली। और अब देखिए मैं आ गई हूँ प्रिशु को स्नान करवाने, जो प्रयागराज से पानी लेके आए थे उसके पापा, उसके साथ, क्योंकि आज साजा है और कुछ भी था मुझे नहीं पता। और इस पानी में मैंने डाल के रखे हैं फूल, और वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। आज पापा जी भी सुबह 4 बजे ही जाकर मंदिर के पास नहा के आए थे उसी पानी से। बाकी सब भी घर वाले ने नहाया और पानी का छिड़काव भी किया पूरे घर में। तो ये चीज़ें शुभ मानी जाती हैं, बस सिर्फ इसीलिए और कुछ भी नहीं। जो भी मैंने आज बताया पात्रे के बारे में, ये ब्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए भी था जो कि मंडी से नहीं है। तो प्लीज़ जो मंडी वाले हैं वो ये ना बोलें कि ये तो हमें पता था पहले से, ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं अपने अलग अलग जगह के, पर मैंने इसलिए ये शूट किया। तो अभी हो चुकी है शाम, और शाम के बज चुके हैं 6:30। और मैं ना आज चूल्हे में मिट्टी लगा रही हूँ, क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा। सिर्फ चावल बनेंगे, या फिर चपाती देखनी पड़ेगी, चपाती बनानी होगी तो चपाती, क्योंकि मम्मी जी चपाती खाते हैं। तो वो बनेगा, और वो मैं सब बनाऊंगी गैस पे, क्योंकि चूल्हे में मुझे लगानी है आज मिट्टी। मैंने सोचा कि वैसे तो ना चूल्हा जलता रहता है और लेट तक जलता है, तो मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, खाना नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं कर देती हूँ, मिट्टी लगा देती हूँ इसमें। बढ़िया आराम से सूखेगा भी और सुबह को बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए अब मैंने इसमें झाड़ू लगा लिया है अच्छे से, लेकिन इस पर डस्ट रहती है, तो उस पर मैं पानी छिड़क दे रही हूँ एक बार, ताकि डस्ट थोड़ी बैठ जाए। उसके बाद मिट्टी लगाने के लिए ईजी हो जाता है, मिट्टी टिक जाती है। अभी मैंने इसमें ना मिट्टी घोली है, और इसमें थोड़ा सा गोबर भी है, और कपड़ा मैंने लिया हुआ है, कपड़े के साथ इसको लगा रही हूँ। जैसे पोछा लगाते हैं ना, वैसे थोड़ा ईजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। तो चूल्हे पे मैं लगा ले रही हूँ मिट्टी। वैसे मतलब ये टूट टूट भी रहा है चूल्हा, लेकिन मुझे ना वैसे मतलब गारे वाली जो मिट्टी होती है वो लगाने नहीं आती। मैं सिर्फ इसकी लिपाई कर रही हूँ। और जब चूल्हा बनाना होगा तो मम्मी जी खुद बनाएंगी मिट्टी लगा के, वो मुझे अभी नहीं आता है चूल्हा बनाना मिट्टी का। बस मैं इसकी लिपाई पुताई कर सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ। तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे देना है नीचे चौका। तो ये देखिए अभी चौका मैं दूंगी, इसके बाद चूल्हे की लिपाई पुताई होगी कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पे मुझे ना काला दिख रहा था वो मैंने उसको मैं कर रही थी, लेकिन जो पीछे वाला चूल्हा था ना वो अंदर वाली साइड से काला हो रखा था। तो मैंने लास्ट में इसको लीपने का सोचा, क्योंकि मैंने सोचा अगर पहले मैं इसमें लगा दूंगी ना मिट्टी तो वो जो कपड़ा है वो सारा काला हो जाएगा, तो फिर पूरा चूल्हा ही काला हो जाएगा, इसलिए मैंने लास्ट में उसको रखा। तो अब मेरी लिपाई पुताई होगी कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में, सूखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये दिखा नहीं पाऊँगी सुबह सुबह, क्योंकि पापा जी उठ जाते हैं 4 साढ़े 4, और वो उठते से ही सबसे पहले आग जलाते हैं। तो आज ज़्यादा काम नहीं था, तो ये भी निपट गया अभी, क्योंकि आज कपड़े धोने या बाल धोने जैसा काम नहीं होता है जिस दिन साजा होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, शुभ।